Hello friends, welcome to our channel Study Basic. Today we are going to discuss reduced syllabus of history and civics of ICSE class 10. So let's start my video. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें सेक्शन ए में क्या आएगा। सेक्शन ए में जैसे दे रखा है सिविक्स, पहले क्या बताएंगे, सबसे पहले हम ये बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपको हटाई गई हैं और क्या पढ़नी है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि इसमें पीडीएफ है। पीडीएफ आप जा करके आईसीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे यूनियन लेजिस्लेचर है, तो यूनियन लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा आपको पढ़ना है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा पढ़ना है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब इनमें से ही कुछ कुछ चीज़ें काटी गई हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा प्राइम प्रेसिडेंट का पूरा पढ़ना है या प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पूरे पावर्स हो, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें जुडिशरी में, तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को क्या क्या पढ़ने हैं, जैसे कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज, अपील, एडवाइजरी, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। और ये हो गया सिविक्स। अब सिविक्स में जैसे अगर हम बात करें तो हटाया क्या क्या गया है, तो यूनियन लेजिस्लेचर में जैसे कि आपका जैसे स्पीकर का फंक्शन हटा दिया गया है, स्पीकर का फंक्शन हटा दिया गया है। इसमें लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल, जुडिशियल, इलेक्टोरल अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे लेजिस्लेटिव है, चाहे फाइनेंशियल हो, या जुडिशियल, इलेक्टोरल और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। फिर अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में बात करें तो हम पूरा जैसे पावर हटा दिया गया है किसका, फाइनेंशियल और जुडिशियल में पावर में सिर्फ फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर हटा दी गई है इसमें। और फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट तो पूरा कट कर दिया गया है यूनियन एग्जीक्यूटिव में। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो उसमें जैसे क्या चीज़ें हटा दी गई हैं, फंक्शन, पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें इसकी हटा दी गई हैं। फिर हिस्ट्री में आते हैं, तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपको उससे पहले जुडिशरी की बात करते हैं। तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में क्या नहीं हटाया गया है, तो ये चीज़ें दे रखी हैं। और क्या हटाया गया, तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये सब भी हटा दिया गया है, ठीक है। फिर हाई कोर्ट्स में बात करें तो हाई कोर्ट्स में जैसे क्या है, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जुडिशियल एंड अपॉइंटमेंट, ये इतनी चीज़ें हैं। इसके बाद सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। फिर हिस्ट्री में आते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जैसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ना है, ठीक है। फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पढ़ना है। लेकिन अब इसी में से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड ये रिप्रेशन एंड कॉलोनियल पॉलिसीज, जैसे ये हटा दिया गया है, ठीक है। और जैसे इसमें और ब्रीफ मेंशन ऑफ सूरत स्प्लिट, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हटा दिया गया है। लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव को रखा गया है, मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन को हटा दिया गया है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1960 को हटा दिया गया पूरी तरीके से। दांडी मार्च जो था, प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट उसका मूवमेंट का, वो दांडी मार्च का वो हटा दिया गया है। ये बात करते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें इसी में थी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें पढ़नी है और जो मैंने बताया वो हटा दिया गया है। कैबिनेट मिशन प्लान आपका हटा दिया गया है। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप हटा दिया गया है ये आपका, ठीक है। अब जैसे नेशनल मूवमेंट में ये सारी चीज़ें, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक पढ़ना है, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, महात्मा गांधी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। दांडी मार्च देखो दे रखा है, दांडी मार्च में आपको क्या जैसे क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है दांडी मार्च में, तो दांडी मार्च में आपको जैसे प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट ऑफ मूवमेंट इसका नहीं पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, इससे पहले इधर और हम ऊपर चलते हैं तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में तो हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में कॉजेज पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में कॉज पढ़ना है, लेकिन पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट नहीं पढ़ना है आपको। ब्रीफ मेंशन जो था, ये अटैक, ये पर्ल हार्बर पे जो अटैक हुआ था, बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा नागासाकी पर, ये भी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। फिर आप आ जाइए ये यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन पूरा है आपका। नॉन अलाइनमेंट मोमेंट जो है ये भी पूरा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिविक्स और हिस्ट्री में चीज़ें कुछ हटाई गई हैं और कुछ जो हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो आप लोग लग जाइए, अच्छे से मेहनत करिए। तो बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स, तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।